बिग बॉस ओटीटी 3 की फर्स्ट कंटेस्टेंट रिवील कर दी है बिग बॉस के मेकर्स ने। तो फाइनली आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि वो तीखी मिर्ची आखिरकार कौन है। तो यार सब लोग जिस तरह से जानते हैं बिग बॉस ओटीटी 3 की जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है वो है बड़ा पाव गर्ल। बड़ा पाव गर्ल को तो सब जानते हैं लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चंद्रिका दीक्षित ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि एक टाइम उनका ऐसा आया था कि उन्हें सुसाइड तक का सोच लिया था। तो इतनी क्या गहरी परेशानियां रही थी चंद्रिका दीक्षित उफ बड़ा पाव गर्ल की लाइफ में। चंद्रिका दीक्षित कैसे बनी बड़ा पाव गर्ल, उनको ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिसकी वजह से उनको बड़ा पाव का एक ठेला खोलना पड़ा। करेंगे सारी बात, क्या कुछ है पूरा मसला, क्या है पूरी कहानी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास मैं ऐसे ही और भी अपडेट लेके आ पाऊँ। बिग बॉस ओटीटी 3 की फर्स्ट रिवील कंटेस्टेंट बड़ा पाव गर्ल उफ चंद्रिका दीक्षित की लाइफ स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को एक बड़ा पाव के ठेले से लेके ओटीटी 3 तक कैसे पहुंची है। तो जिस तरह से पहले हम उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उनकी फैमिली में उनकी मदर छोटी थी, जब भी उनकी जो मदर थी वो खत्म हो गई थी, उसके बाद उनके फादर ने ना दूसरी शादी कर ली थी। दर दर की ठोकरें रिश्तेदारों के घर खाई थी बड़ा पाव गर्ल ने। उसके बाद जब फाइनली उनकी नानी को वो जब मिली तो उनकी नानी ने उनको सपोर्ट किया, उनको संभाला, उनको पाला पोसा और उनके फादर से पूरी तरह से अलग करके अपनी बेटी की तरह रखा। बड़ा पाव गर्ल ने बताया कि उनकी नानी के खत्म होने के बाद ना उनकी दुनिया ही खत्म हो गई थी, क्योंकि एक वही थी जो उनको अपनापन देती थी। उसके बाद उनने दिल्ली रहने का फैसला किया जहां उनने एक जॉब भी ज्वाइन की जो उनको सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक लटकाए रखती थी। बंदी खाना तो बना पाती नहीं थी तो कहीं से टिफिन मंगवाती थी, तो टिफिन देती थी जो आंटी उनके ही बेटे से हो गया था। बड़ा पाव गर्ल को प्यार उनके बेटे को भी हो गया था। दोनों ने फाइनली कर ली थी शादी, टिफिन वाली आंटी बन गई थी बड़ा पाव गर्ल की सास। जैसे ही उनकी लाइफ एक बार ट्रैक पे आने लगी, उनकी लाइफ में ना एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि उनके बेटे को हो गई थी कोई बीमारी, कोई परेशानी, जिसकी वजह से बड़ा पाव गर्ल उप चंद्रिका दीक्षित और उनके हस्बैंड यश को दोनों को ही अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। छोड़ने के बाद उनके पास ना 2000 रुपए भी एक टाइम पे नहीं बचे थे उनके बेटे के लिए इलाज के लिए। तो रिश्तेदारों से मांगे तो रिश्तेदार तो कब किसके क्या ही काम आए हैं जो उनके आज काम आएंगे। तो बड़ा पाव गर्ल ने फाइनली डिसाइड किया कि मैं कुछ तो करूंगी। जिस तरह से उनकी नानी ने उनको सिखाया था घर का काम करना, किचन का काम करना, तो उनको काफी अच्छे से आता था। तो फाइनली चंद्रिका दीक्षित ने डिसाइड किया कि क्यों ना बड़ा पाव बेचा जाए। बड़ा पाव उनको काफी शुरू से पसंद भी रहा है, वो शायद एमपी में रही थी, वहां उन्होंने बड़ा पाव खाया भी है और बनाया भी था, तो उनको वहां से बड़ा पाव का आइडिया आया। बड़ा पाव का ठेला तो खोल लिया लेकिन उनके पास जैसे ही उनकी शॉप चलने लगी थी तो यार ऐसे ही किसी को ना इतनी जल्दी मंजिल नहीं मिल जाती है। उनको लेके काफी कंट्रोवर्सी होने लगी, लोग आते थे तरह तरह की बातें बनाते थे कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है इसलिए उनके पास इतनी भीड़ है। बड़ा पाव गर्ल ने एक टाइम पे काफी कंट्रोवर्सी भी झेली है, लोगों ने उनके ऊपर काफी उंगलियां उठाई है और तो और पुलिस ने भी ना उनके साथ कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग तो उनको ना बैड कमेंट इतने ज्यादा करते हैं कि जब उनका कमेंट सेक्शन देखा जाता है ना तो वो भरा हुआ रहता है। तो पुलिस ने भी उनके साथ कोई कमी नहीं छोड़ी, उनका जो ठेला था जो उसको रेडी ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो उसको उसको ना कहीं भी लगाने नहीं देते थे। वो जहां भी लगाती थी, जहां भी कस्टमर बढ़ते थे वहां से वो हटा देते थे। पैसे भी वो देती थी लेकिन एक हद तक ही दे सकती है क्योंकि उसकी पहले से ही फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी थी। पैसे कमाने के लिए तो वो बड़ा पाव बेच रही थी तो वो पैसे और एक्स्ट्रा कहाँ से दे सकती थी। तो बड़ा पाव गर्ल को लेके ना काफी कंट्रोवर्सी देखी गई थी, एक आंटी का झगड़ा देखा गया था, काफी सारे पुलिस वालों से उनका झगड़ा देखा गया था, उनका चीखना चिल्लाना, यही कंट्रोवर्सी आज उनको बिग बॉस ओटीटी 3 के सेट पर लेके आ गई है। तो यार एक बात बोलते हैं ना कि भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के ही देता है। उनका बड़ा
पाव का जो ठेला था ना वो भी इतना अच्छा चल रहा था। उसके बाद उनको बिग बॉस ओटीटी 3 का ऑफर आ गया। तो यार जैसे ही वो कंट्रोवर्सी में आई थी ना, तो बहुत लोगों ने तो तभी कह दिया था कि अब बिग बॉस वाले चंद्रिका दीक्षित को जरूर लेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कंट्रोवर्सी मसाला। तो इस तरह से बनी थी चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव गर्ल, और अब बड़ा पाव गर्ल से बनने जा रही है सेलिब्रिटी। यार उनको बिग बॉस ओटीटी 3 के सेट पे जगह ऐसे ही नहीं मिल गई, उन्हें इतना कुछ स्ट्रगल झेला है जो मैंने इतने कम टाइम में बता दिया है। वो स्ट्रगल उन्हें जो झेला है ना, वो 2 से 4 साल के बीच में उन्हें झेला है। चंद्रिका दीक्षित ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने सुसाइड करने का सोच लिया था, ना तो पैसा था, बच्चा बीमार था, जो ठेला खोला था बड़ा पाव गर्ल का, लोग उसको चलने भी नहीं दे रहे थे। जो दिल्ली पुलिस थी वो उनको वहां पे ठेला लगाने नहीं दे रही थी, जहां उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। तो एक टाइम पे मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, लेकिन बंदी वहां से उठी और आज देखो वो इतना कुछ हासिल करने जा रही है और करके भी दिखा देगी। तो यार इस चीज से ना इंस्पायर होना चाहिए हर एक किसी को, जो हार मान लेते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो घर में नॉर्मली बैठे हैं। कुछ ना कुछ इंसान को जरूर करना चाहिए, ये अपने इंटरेस्ट की चीज जरूर करनी चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। हो सकता है कि आपको इतना कुछ मुकाम हासिल ना हो, लेकिन इतने से तो अच्छा है इतना भी मिले। चंद्रिका दीक्षित को लेके आपका क्या कुछ है कहना, आपको कैसी लगी उनकी स्ट्रगल लाइफ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको ऐसी ही और भी अपडेट मिलती रहे।